हम इस वीडियो में जानेंगे विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। दोस्तों, विटामिनों की कमी से जो रोग होते हैं वह रोग क्या हैं, उनकी पहचान क्या है, उन रोगों में क्या होता है, यही सब हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। जैसे विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह है नाइट ब्लाइंडनेस, और इसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से जो दूसरा रोग है वह है जीरोप्थेल्मिया। अब ये जीरोप्थेल्मिया क्या रोग है, तो इसको आप जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को रात में या कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है। विटामिन बी वन की कमी से जो रोग होता है वह है बेरी। अब ये बेरी नामक रोग क्या चीज़ है, तो इसको आप जान लीजिए। बेरी रोग मुख्य रूप से जो है हृदय और तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति में जो है थकान, कमजोरी, अंगों में शून्यता, दर्द और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। विटामिन बी टू की कमी से जो रोग होता है वह है चिलोसिस। अब बात आती है कि ये चिलोसिस नामक बीमारी क्या चीज़ है, तो इसको आप जान लीजिए। चिलोसिस एक ऐसी स्थिति है जो होंठों और मुंह के कोनों में सूजन, दरारें और घाव पैदा करती है। विटामिन बी थ्री की कमी से जो रोग होता है वह है पीलाग्रह, जिसको हिंदी में कहते हैं चर्मग्रह है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो है फटी हुई त्वचा या त्वचा संबंधी समस्याएं। इसके अतिरिक्त इस रोग में जो है रोगी को दस्त और डिमेंशिया जैसी समस्याओं के साथ पाचन तंत्र और तंत्र को प्रभावित करता है पीलाग्रह। विटामिन बी फाइव की कमी से जो रोग होता है वह है लॉस ऑफ हेयर को हिंदी में कहते हैं बालों का गिरना या बालों का झड़ना। विटामिन बी फाइव की कमी से जो दूसरा रोग है वह है हेयर टर्निंग ग्रे, यानी कि बालों का सफ़ेद होना। विटामिन बी सिक्स की कमी से जो रोग होता है वह है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अभी भैया मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या चीज़ है, तो इसको आप जान लीजिए। मैक्रोसाइटिक एनीमिया एक रक्त विकार है जिसमें जो है अस्थि मज्जा असामान्य रूप से बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। इन कोशिकाओं में पोषक तत्वों की कमी होती है और व्यक्ति जो है विटामिन बी सिक्स यानी कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया से पीड़ित हो जाता है या ग्रसित हो जाता है। विटामिन बी सेवन की कमी से जो रोग होता है वह है एलोपेशिया। अब ये एलोपेशिया नामक बीमारी क्या चीज़ है, तो इसको आप जान लीजिए। एलोपेशिया बालों के झड़ने को एलोपेशिया कहते हैं। वैसे यह एक जो है चिकित्सा शब्द है। एलोपेशिया बीमारी के कई प्रकार होते हैं। विटामिन बी सेवन की कमी से जो दूसरा रोग है वह है ब्रेकेज ऑफ द नील, यानी कि नाखून का टूटना या नाखून का कमज़ोर होना। विटामिन बी नाइन की कमी से जो रोग होता है वह है एनीमिया। और एनीमिया हम सब लोग जानते हैं कि जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तब हमारा शरीर जो है एनीमिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। विटामिन बी नाइन की कमी से जो दूसरा रोग है वह है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या चीज़ है, तो इसको आप जान लीजिए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट शिशु में रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क का जन्म दोष है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो डॉक्टर जो है विटामिन बी नाइन यानी कि फॉलिक एसिड डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं महिलाओं को, जिससे बच्चा स्वस्थ और हेल्दी पैदा हो, उसको कोई समस्याएं ना हो। विटामिन बी 12 की कमी से जो रोग होता है एनीमिया और नर्व डैमेज को हिंदी में कहते हैं तंत्र का क्षति होना। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह है स्कर्वी। अब बात आती है कि भैया ये स्कर्वी नामक रोग क्या चीज़ है, तो इसको आप जान लीजिए। स्कर्वी नामक रोग में जो है मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द, घाव का ठीक से ना भरना और आसानी से चोट लगने पर समस्याएं होना। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह है रिकेट्स। अभी भैया रिकेट्स नामक बीमारी क्या चीज़ है, तो ये आप जान लीजिए। रिकेट्स एक्चुअली में जो है बच्चों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें जो है हड्डियाँ नरम हो जाती हैं और इनकी वृद्धि जो है बाधित हो जाती है। विटामिन डी की कमी से जो दूसरा रोग होता है वह है ऑस्टियोमलेशिया। अभी भैया ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी क्या चीज़ है, तो यह जो है वयस्कों में होती है, यानी कि बड़े लोगों में यह बीमारी होती है जिसमें जो है हड्डियाँ नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वह है रिप्रोडक्टिव फेलियर, यानी कि निसंतानता से जुड़ी समस्याएं। इसके अतिरिक्त न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि तंत्र का संबंधी विकार भी विटामिन ई की कमी से होते हैं। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वह है फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग या प्रॉब्लम ऑफ ब्लड नॉट क्लॉटिंग, यानी कि रक्त स्राव होना और रक्त का थक्का ना जमना। तो ये तो होगा विटामिन और उनकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग और उनकी पहचान, वो रोग क्या होते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।